मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड माइट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड टैटू अप्रेंटिस एट क्वालबर्ग टैटू स्टूडियोज चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न बहुत ही एक कह लें कि ये सामूहिक संदेह है। मेरे एक प्रिय आत्मजन, उनका मुझे संदेश आया। वो पूछ रहे हैं कि उनकी बात हुई है एक एजेंट से, और एजेंट कहते हैं कि वो उन्हें HTCW कोर्सेज और पलाऊ CDC दिलवा देंगे और ये दिलवाकर उन्हें शिप पे चढ़ा देंगे। क्या जाऊं या ना जाऊं? देखिए, मेरे चैनल का उद्देश्य ही ये है कि आप एजेंट से बच के रहें। नहीं तो एजेंट्स के ज़रिए आप जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ बात गड़बड़ है। आप एजेंट से बच के रहें। ये काम ही गलत है, ये जाना ही गलत है। बात करें CDC की। CDC आपको पलाऊ दे रहे हैं। देखिए, CDC या COC दोनों की बात करते हैं। एक होती है वाइट फ्लैग और एक होती है ब्लैक फ्लैग। जो पलाऊ है वो ब्लैक लिस्टेड है। इसका मतलब अगर आप पलाऊ CDC के बेस पर शिप पे जा रहे हैं तो उसका कोई एक्सपीरियंस आपका मायने नहीं रखेगा। कोई अच्छी कंपनी आपको कदापि नहीं लेगी। पलाऊ CDC ब्लैक लिस्टेड है। इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं जिनकी CDC ब्लैक लिस्टेड है। आप कदापि ऐसी गलती ना करें। अगर आप भारतीय हैं तो ये अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि आपके पास भारतीय CDC हो। भारतीय CDC होना बहुत आवश्यक है यदि आप भारतीय हैं। भारतीय CDC कैसी दिखती है ये देखिए। भारतीय CDC के सिवा मेरे पास है पनामा CDC और ये मार्शल आइलैंड्स की CDC। अब देखिए, ये वाइट लिस्टेड है। अब वाइट फ्लैग है। अब अगर एजेंट आपको बोलता है कि भारतीय CDC तो नहीं दे सकता लेकिन पनामा बनवा सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो भी आप उन्हें ना कहें। अगर आप भारतीय हैं, आपके पास अनिवार्य रूप से भारतीय CDC होनी चाहिए। नहीं तो आपकी वैल्यू नहीं, आपकी कोई कीमत नहीं। अच्छी कंपनी आपको कदापि नहीं लेगी, बेशक जितना मर्जी आपका तजुर्बा हो। अगर आपके कागजात ही घटिया हैं तो बात नहीं बनेगी। मेरे पास ये इतनी सारी CDC क्यों है? देखिए, मैं भारतीय हूँ तो जैसे मैंने कहा भारतीय CDC होना तो आवश्यक है, इसलिए ये मेरे पास। अब निर्भर करता है जिस भी जहाज पे आप जा रहे हैं उस जहाज का फ्लैग स्टेट क्या है। यदि आपकी जहाज का फ्लैग स्टेट पनामा है तो पनामा फ्लैग स्टेट के अपने नियम हैं, जिसमें से एक नियम है कि नाविक के पास पनामा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग इंडोर्समेंट्स। उसके सिवा पनामा CDC आवश्यक होनी चाहिए। तो मेरा एक जहाज पनामा फ्लैग का था, इसलिए मैंने पनामा CDC इशू की हुई है। इसी प्रकार से मार्शल आइलैंड्स, मेरा एक जहाज मार्शल आइलैंड्स का था, इसलिए मार्शल आइलैंड्स की CDC मुझे इशू करनी पड़ी। इतनी बात आपको समझ आई कि या तो CDC वाइट लिस्टेड है या ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक वालों से तो बिल्कुल बच के रहें, ये कदापि आपके पास नहीं होनी चाहिए। और वाइट लिस्टेड सही है, लेकिन यदि आप भारतीय हैं तो भारतीय CDC जरूर इशू करें, वही आपको कीमत प्रदान करेगी। इतना आपको समझ आया। इसके बाद बात करते हैं, एजेंट है, आपको HTCW कोर्सेज करवा रहा है, सर्टिफिकेट्स दे रहा है, साथ में CDC भी इंडियन दे रहा है। अब क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसे कहते हैं ओपन CDC। मतलब आप प्री-सी ट्रेनिंग तो कर नहीं रहे हैं, आपके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है प्री-सी ट्रेनिंग का। आप सिर्फ HTCW कोर्सेज के बेस पे शिप पे जा रहे हैं। आप जा सकते हैं लेकिन आपकी कदर कदापि नहीं होगी, आपकी कीमत शून्य। अच्छी कंपनी आपको कदापि नहीं लेगी, बेशक आपके पास कितना भी तजुर्बा आ जाए। यही आपकी कमज़ोर कड़ी बन जाएगी कि आपके कागजात ही ढीले हैं। इसलिए एक ही सही तरीका है, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप लीजिए। स्पॉन्सरशिप ले ली, उसके बाद अच्छा प्री-सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करें, वहाँ से अपनी प्री-सी ट्रेनिंग करें और जहाज़ पे जाएं। तो ये है सही तरीका। और इससे भी ज़्यादा सही तरीका क्या है? इस लाइन में मत आए।
आप अपने कौशल को देखें, आप देखें आपको क्या पसंद है, उत्सुकता आपको किस फील्ड में है, आपका क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपकी रुचि है, क्या चीज़ है जो आपको प्रीति कर रहे हैं, ऐसा करें। मेरा नाम है सौरभ भट्ट।